हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग IBPS RRB क्लर्क का एनालिसिस शॉर्ट में देखने वाले हैं। IBPS RRB क्लर्क 3 दिनों में हुआ, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त। 3 दिनों में टोटल 11 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, जिसमें 10 अगस्त को 3 शिफ्ट था, 17 अगस्त को 4 शिफ्ट था और 18 अगस्त को भी 4 शिफ्ट था। हम लोग बात कर रहे हैं IBPS RRB क्लर्क के बारे में। सबसे पहले तो डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा। तीनों दिनों में ऑलमोस्ट जैसे 4 शिफ्ट हुआ 17 और 18 को, और 10 को 3 शिफ्ट हुआ, तो जो सेकेंड शिफ्ट था तीनों दिनों का सेकेंड शिफ्ट थोड़ा सा टफ पूछा गया था। टफ कहने का मतलब हो गया कि क्वांट सेक्शन में लोगों का अटैम्प्ट कम हुआ। तीनों दिनों के थर्ड शिफ्ट में क्वांट सेक्शन में लोगों का अटैम्प्ट कम हुआ। रीजनिंग लगभग सभी शिफ्ट में 40 आउट ऑफ 40, मैक्सिमम लोगों ने 38 प्लस अटैम्प्ट किया हुआ है। लेकिन जो थोड़ा सा टफ शिफ्ट हम बोल सकते हैं, 10 अगस्त का जो सेकेंड शिफ्ट था, 17 अगस्त का जो सेकेंड शिफ्ट, 18 अगस्त का जो सेकेंड शिफ्ट, इसमें रीजनिंग तो लोगों ने 40 अटैम्प्ट किया, लेकिन क्वांट में लोगों का अटैम्प्ट कम हो गया। 25 टू 28, मैक्सिमम 30 लोगों ने अटैम्प्ट किया, जिस कारण से इस 3 दिनों का जो ये सेकेंड शिफ्ट था उसमें लोगों का अटैम्प्ट 70 से ज़्यादा नहीं हो पाया। मैक्सिमम लोगों का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आप लोगों को एक छोटा सा कट ऑफ जैसा कि प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आखिर वो अटैम्प्ट जो हमारे माइंड में भी चल रहा होता है कि जिसको अगर हम उतना अटैम्प्ट कर लिए तो फिर हमारे लिए मेंस का प्रिपरेशन करना आसान हो जाता है, और हमारे माइंड में डाउट नहीं आता है कि हमें मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कट ऑफ क्या हो सकता है? 10, 17 और 18 तीनों दिनों का एवरेज अटैम्प्ट हम 2 पार्ट में ले रहे हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो हार्ड शिफ्ट को भी अगर हम मिला लें, मिनिमम 65 अटैम्प्ट लगभग सभी लोगों ने किया है, और मैक्सिमम 75, और इजी शिफ्ट में 80 अटैम्प्ट भी हुआ है। तो मैक्सिमम को हम 75 रखते हैं और मिनिमम को 65 रखते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि इजी और हार्ड दोनों शिफ्ट को इक्वल करने के लिए IBPS नॉर्मलाइज करता है। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है कि जो मिनिमम शिफ्ट का जो बच्चा मैक्सिमम अटैम्प्ट किया है और मैक्सिमम शिफ्ट का जो किया है उसको इक्वेट करना है। तो ये मैं अपने तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। कट ऑफ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। तो कट ऑफ आपका हो सकता है ऐसे 65 को और 75 के बीच में। एक हम रेफरेंस पॉइंट लेके चल सकते हैं कि इतना अगर आपका स्कोर आ रहा है तो वो आपका सेफ अटैम्प्ट और कट ऑफ उतना ही जाना चाहिए। तो अप्रॉक्स में 70 जिसका मार्क्स आ रहा है, 70 के अगर अराउंड अगर आप आसपास में हैं, 70 में +2 और 70 में -2, अगर इतना स्कोर आपका आ रहा है तो समझिए कि आप सेफ़ हैं और आपको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। मतलब 68 टू 72 जिनका भी स्कोर आ रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, कुछ स्टेट को छोड़कर जहाँ पे वैकेंसी कम है उनका छोड़कर, लेकिन लगभग सारे स्टेट में अगर आपको इतना मार्क्स आ रहा है 68 टू 72, तो आपको मेंस के प्रिपरेशन में अभी से ही लग जाना चाहिए, क्योंकि मेंस ही है जो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आपका यहाँ का जो आपका डेडिकेशन है, जिस तरह से आप प्रिपरेशन कीजिएगा, वो आपको 1 जनवरी 2025 के फाइनल रिजल्ट में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यही था कि कट ऑफ का अनुमान लगाना तो मुश्किल होता है, लेकिन मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड स्कोर बता दिया। 72 में -2 और +2। अगर 68 72 है, वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, 68 टू 72 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप पूरे फुल डेडिकेशन के साथ मेंस का तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार सेक्शनल टाइमिंग भी था, उस कारण से भी कुछ ना कुछ कट ऑफ का इफेक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि
अपकमिंग कोई भी अपडेट्स हो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।